आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक जो है वो है रीट लेवल 1 और लेवल 2 मैथ साइंस के लिए यूनिट जो 5 नंबर जो यूनिट है उस यूनिट 5 पे बात करेंगे। अब यूनिट 5 में है क्या, एक तो गणित भाषा की प्रकृति, गणित भाषा का महत्व और सामुदायिक गणित, और इसके साथ है गणित की भाषा। ये 4 टॉपिक जो हैं वो अपने हैं कौन सी यूनिट में, नंबर 5 यूनिट में। अब सबसे पहले अपने गणित की प्रकृति की बात करते हैं। तो गणित भाषा की जो प्रकृति है, तो सबसे पहले तो अपने गणित जो शब्द है, ये गणित जो शब्द है वो गण धातु से बने। कौन से शब्द से बने, कौन सी धातु से बने? गण धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गिनना या फिर गणना या फिर अपने जिसको कहते हैं काउंटिंग। एक ऐसा शास्त्र जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? गणना का अध्ययन किया जाता है या गिनने का अध्ययन किया जाता है, काउंटिंग का अध्ययन किया जाता है, गण धातु से रिलेटेड का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। अब देखो यहाँ अपने से एक प्रश्न जो है वो आता है कि गणित विज्ञान की रानी है। गणित जो है वो विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? तो गॉस। उसके बाद में सेकंड जो है अपने को क्या ध्यान रखना है कि गणित जो है वो सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। अब ये कथन जो है ये किसका है? होगबैन। देखो यदि अपने से पूछे गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किसका है? तो गॉस का। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसके? तो होगबैन। गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंहद्वार वह कुंजी है। अब अपने से कह दे सिंहद्वार और कुंजी है, ये किसने कहा है? तो रोजर बेकन ने। किसने कहा है? रोजर बेकन ने। देखो गणित विज्ञान की रानी है, गॉस ने। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? होगबैन ने। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, रोजर बेकन ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है, उसी सीमा तक सत्य है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। गणित का प्रयोग हुआ है। तो ये जो परिभाषा है, प्रयोग हुआ है, ये इक्वेशन जो है वो किसकी है? तो कांट महोदय की। अब देखो गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? गॉस ने। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? होगबैन ने। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, ये किसने कहा है? रोजर बेकन ने। विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है, तो ये किसने कहा है? कांट ने। देखो किसी देश की उन्नति का गणित के साथ घनिष्ठ संबंध है, चाहे अपने ये कह दे कि गणित की उन्नति उस देश की उन्नति पर ही निर्भर, उस देश की गणित की उन्नति पर ही निर्भर करती है, ये कथन किसने कहा है? तो किसने कहा है? नेपोलियन ने। देखो किसी देश की उन्नति जो है या डेवलपमेंट का जो रिलेशन जो है वो किसके साथ है? मैथ के साथ है, तो ये किसने कहा? नेपोलियन ने। देखो गणित जो है, गणित एक ऐसा विज्ञान है जो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। अब निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है, इसका मतलब वो क्या है? मैथ है। बेंजामिन पियर्स
अब यदि अपने से पूछे ये एप्टेशन जो है वो किसने की है, दी है तो बेंजामिन पियर्स। अब देखो गणित भाषा की बात करें तो पहले गणित भाषा का एक तो अर्थ, शाब्दिक अर्थ, दूसरा गणित भाषा की परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं में भी बहुत से बार अपने से क्या हुआ है, प्रश्न जो है वो रिपीट होता है। अब देखना यहाँ अपने एक बार इसको जरूर चेक करें, अपने आप को भी कितनी की याद होगी। अब देखो यदि अपने से पूछे कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है, किसने कहा है, गोस ने। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है, होगबैन ने। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, ये किसने कहा है, तो रोजर बेकन ने। विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है, तो ये कथन किसका है, तो कांट का। किसी देश की उन्नति जो है, उन्नति का गणित के साथ घनिष्ठ संबंध है, नेपोलियन ने कहा है। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचते है, तो बेंजामिन पियर्स। अब देखो उसके बाद में अपने को ये पता हो कि गणित की जो प्रकृति जो है, चाहे अपने ये कह दे कि नेचर जो है मैथ का वो कैसा है, तो गणित जो है अपने आप में एक, पहले तो ये ध्यान रखना है कि वैश्विक विषय है, वैश्विक विषय, चाहे ये कह दे कि अंतर्राष्ट्रीय विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है। अब अंतर्राष्ट्रीय विषय क्यों है, क्योंकि गणितीय संकेत और प्रतीक या जो इसके फॉर्मूले होते हैं, सूत्र जो होते हैं, वो विश्व स्तर पर समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। विश्व स्तर पर क्या किए जाते हैं, समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। इसलिए जो गणित की प्रकृति जो है वो क्या है, एक वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय विषय। उसके साथ क्या है कि ये क्या है, एक अमूर्त विषय है। कौन सा विषय है, अमूर्त विषय। थर्ड ये क्या है कि जटिल विषय है, या आपने ये कह दे कि काठिन्यता वाला विषय है, कठिनाईता, काठिन्यता। अब देखो उसके बाद में पहली जो इसकी प्रकृति जो है वो क्या है, वैश्विक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है, क्योंकि इसके गणितीय संकेत, प्रतीक और सूत्रों को विश्व स्तर पर समान रूप से पढ़ाया जाता है। फिर सेकंड जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है, अमूर्त विषय है। थर्ड जो है वो क्या है, जटिल विषय या काठिन्यता वाला विषय। इसके साथ साथ गणित जो है वो क्या है, स्वयं सिद्धता, अपने आप में सिद्ध जो है वो विषय है। उसके बाद में ये क्या है कि बौद्धिक क्षमता का विषय है। देखो जिसका IQ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, या IQ जो जिसका ज़्यादा होगा उसको गणित बहुत ही ईजी सी लगती है, और जिसका IQ जो है वो कम रहता है तो वो गणित से क्या रहता है, परे रह जाता है। तो बौद्धिक क्षमता वाला ये विषय है। जैसे अपने ये कह सकते हैं कि जिसकी बौद्धिक क्षमता IQ जो है वो प्लस होगा, उच्च होगा, उसकी गणितीय जो बुद्धि है और इसके साथ साथ उसकी तर्क शक्ति जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगी, उच्च हो जाएंगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये बौद्धिक क्षमता वाला क्या है, विषय है। इसके साथ साथ ये क्या है, व्यवहारिक जीवन का आधार। अब यदि अपने पूछे व्यवहारिक जीवन का आधार जो है वो क्या है, गणित। और गणित में भी क्या है, अंकगणित जो है वो अपना व्यवहारिक जीवन का मूल आधार है। इसके बिना या गणित के बिना अपने सामान्य जीवन जो है वो उचित तरीके से नहीं जी पाते। तो गणित भाषा की प्रकृति की बात करें तो एक वैश्विक विषय है, अमूर्त विषय है, जटिल विषय है, स्वयं सिद्धता वाला विषय है, बौद्धिक क्षमता वाला विषय है, IQ जिनका उच्च होता है उनके काम का विषय है, व्यवहारिक जीवन का आधार है। चाहे ये कह दे कि गणित के लिए गणित भाषा की प्रकृति क्या है कि गणितीय भाषा इसकी खुद की क्या है, भाषा है। चाहे अपने ये कह दे खुद के प्रतीक हैं, चाहे अपने ये कह दे खुद के जो नियम हैं, निष्कर्ष हैं, सिद्धांत हैं, संकल्पनाएं हैं, ये खुद की हैं। यानी गणित पढ़ना होगा तो गणितीय संकल्पनाओं को, सिद्धांतों को, सूत्रों को, नियमों को, प्रतीकों को अपने को क्या करना होगा, समझना पड़ेगा कि ये जो प्लस है तो ये प्लस अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ अपने को डिफरेंस करना चाहिए कि ये तो बराबर है, ये समांतर है, ये के पक्ष या के तुल्य है, दोनों पक्ष तुल्य हैं। तो ये जो सिंबल जो है
ये गणित में ही अपने समझ पाते हैं। अब अपने ये गणितीय भाषा की प्रकृति में है कि इसकी अपने आप में क्या है, एक अपनी भाषा है, अपने प्रतीक हैं, अपने नियम हैं, एक सिद्धांत हैं, उन संकल्पनाओं पर आधारित है, उनको अपने को फॉलो करेंगे तो ही गणित भाषा जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने सीख सकते हैं। तो फर्स्ट इस पार्ट में अपने को क्या समझना है, एक तो गणित भाषा का अर्थ कि कौन सी धातु से बने हैं, क्या मीन होते हैं, उसके साथ साथ अपने को क्या पढ़ना है, परिभाषाएं याद करनी है, और थर्ड नंबर पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि प्रकृति में क्या इसकी गणित भाषा की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो इसके 5वीं यूनिट में क्या है, गणित भाषा की प्रकृति और शाब्दिक अर्थ और इससे रिलेटेड परिभाषाएं। अब उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, सामुदायिक गणित। अब देखो सामुदायिक गणित की बात करें तो सामुदायिक गणित क्या है। अब पहले तो सामुदायिक गणित जो है, सामुदायिक गणित, अब सामुदायिक गणित से पहले अपने एक बात करते हैं किस पे, सामुदायिक की और सामुदायिक शिक्षण की। अब पहले तो सामुदायिक शिक्षण की बात करें, उससे पहले सामुदायिक की बात करें तो सामुदायिक जो होता है वो क्या है, समुदाय या फिर समाज या फिर वर्ग, किसी समुदाय, समाज या वर्ग में शिक्षण करवाना। यानी कुछ अध्यापक को क्या करना पड़ता है, अध्यापक को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों का आयोजन भी करना होता है, और उन गतिविधियों का आयोजन जो है वो कहाँ संपन्न करवाए, समाज में या समुदाय में उनको क्या करवा रहा है। तो वो जो शिक्षण जो है वो क्या कहलाएगा, सामुदायिक शिक्षण कहलाता है। और जो ये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां जो करवा रहे हैं समाज में, ये गतिविधियां अपने को कहाँ हेल्प करती हैं, तो आगामी जो पाठ्यक्रम है, आने वाला जो पाठ्यक्रम है, उस आगामी पाठ्यक्रम को ये क्या कर देती हैं, बिल्कुल सरल बना देती हैं। तो यदि ये अपने से पूछे सामुदायिक शिक्षण क्या है, तो समुदाय में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जो आगामी पाठ्यक्रम को क्या बना देती हैं, सरल बना देती हैं, या आगामी पाठ्यक्रम के शिक्षण के में वो सहायक होती हैं। इस तरह का शिक्षण जो है वो क्या कहलाता है, सामुदायिक शिक्षण। और जब अपने गणित के संदर्भ में, अब गणित के संदर्भ में गणित के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों का आयोजन समाज या समुदाय में करते हैं जो आगामी पाठ्यक्रम को सरल बनाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सामुदायिक गणित कहलाएगा। अब सामुदायिक गणित से रिलेटेड जो गतिविधियां जो हैं, जहां बच्चा गणित को टच करेगा, जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। अब राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन जो किया जाता है, जैसे विद्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया जाता है। तो एक टाइप से क्या होता है, इस दिन क्या होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी, वो जहाँ अपने क्या करते हैं, पूरे समुदाय के लोग जो है वहाँ इकट्ठे होते हैं। उस समुदाय में जब लोग इकट्ठे होंगे तो बच्चा जो है वो बहुत सी चीज़ों को सीखता है। जैसे 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी में जो भाषण देंगे तो वो पहले कहेंगे कि प्रथम जो संविधान की बैठक जो है, वो पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जैसे ये लाइन बोली 9 दिसंबर 1946, इसका मतलब क्या है, वो गणित ही सीख रहे। फिर उसके बाद में ऐसे कह देंगे कि संविधान निर्माण जो है वो पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू जो हुआ था वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये पहली बैठक से यहाँ तक टाइम जो लगा था वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो सीख रहा है, जैसे 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त का इतिहास पढ़ाएंगे, 26 जनवरी को 26 जनवरी का महत्व समझाएंगे, तो ये जितनी भी बात अपने लिख रहे हैं ये सारी गणित है। अब जो बच्चा जो है वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के लेख लिखने के लिए बात कह दे तो वो बहुत ही ईजी सहज रूप से उस लेख को, निबंध को वो लिख पाता है। तो ये समाज के में जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों का आयोजन जो किया जाता है वो आगामी पाठ्यक्रम को बहुत ही सरल बनाता है। इसलिए जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, महापुरुषों की जीवनियों का आयोजन करना, कि जीवनी या जयंतियाँ बनाना,
ये जो आयोजन होते हैं यहाँ भी बच्चे जो है वो समुदाय में वर्क करते हैं। ऐसे ही भ्रमण पे ले जाना, टूर पे ले जाना, एजुकेशनल टूर पे, या मेले व प्रदर्शनी का आयोजन करना, मेले या प्रदर्शनी का आयोजन करना, पुस्तकालय से रिलेटेड उन पे ले जाना, तो वहाँ भी बच्चा जो है वो क्या करेगा, एक समुदाय में या समाज में या एक इकट्ठे रूप में, ग्रुप में वो क्या करेंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही खेलों का आयोजन करवाना, खेलों का आयोजन करवाना, चाहे अपने ये कह दें कि प्रार्थना स्थल पर अलग अलग प्रार्थना करवाना, अलग अलग प्रार्थना करवाना, चाहे अपने ये कह दें कि बाल सभा का आयोजन करना, बाल सभा का आयोजन करना। यानी ये जो समाज में, विद्यालय में, कुछ शिक्षण में ऐसी गतिविधियां होती हैं जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अपने को करवानी होती है, और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इनको समुदाय या समाज में या अपने ग्रुप में कह सकते हैं कि इनको किया जाता है। और ये सब गतिविधियां जो हैं वो सहायक होती हैं किस में, आगामी पाठ्यक्रम को बहुत ही सरल और सहज बनाने में। इस तरह ये जितनी भी गतिविधियां जो हैं वो समुदाय में हो रही है, वो क्या है, सामुदायिक गणित है। अब अपने को सामुदायिक गणित का मतलब समझ होना चाहिए। फिर उसके बाद में सामुदायिक गणित से संबंधित विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं वो आयोजित होती हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ बहुत ही ईजी है, आप भी इसमें से 2-4 और ऐसी गतिविधियों को बता सकते हैं, क्योंकि आपने जब रीड की है, बीएड की है या एसटीसी की है, तो गवर्नमेंट स्कूलों में आप गए हो, वहाँ लेसन प्लानिंग भी दी है, बहुत सी गतिविधियाँ आपके नज़रों में से भी गुजरी हैं। तो वो जो गतिविधियां यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, तो वो और अपने को इसमें क्या कर सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं, जो समाज के साथ संपन्न हो, भीड़ में इकट्ठी हो, यहाँ अपने ग्रुप में वर्क कर सकें। तो वो सारी गतिविधियां जो है एक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां होनी चाहिए। तो वो सारी गतिविधियां जो हैं वो क्या कहलाएंगी, सामुदायिक गणित कहलाती। तो अब सामुदायिक गणित का मतलब समझाना चाहिए, और सामुदायिक गणित से रिलेटेड जो है विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है वो भी अपने को समझ आना चाहिए। अब देखो, पहले पार्ट में तो अपने पढ़ा कि गणित जो है उस गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद में अपने पढ़ा कि गणित की परिभाषाएं, फिर उसके बाद में पढ़ा कि गणित की प्रकृति क्या है, उसके बाद में सामुदायिक गणित। अब यदि अपने से पूछे कि गणित शिक्षण एक गणित की थर्ड अपने टॉपिक करते हैं, गणित की भाषा, लैंग्वेज। अब देखो, यदि अपने से पूछे कि गणित की भाषा क्या है, देखो कोई भी भाषा या विषय जो है, ठीक है, उसके अपने प्रतीक होते हैं, अपने ही संकेत होते हैं, अपने ही सूत्र होते हैं, अपने ही नियम होंगे, अपने ही सिद्धांत होंगे, संकल्पनाएं होंगी, ठीक है। तो वो क्या रहते हैं, उनके माध्यम से, जैसे अपने को ये कह दे कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² b² + 2ab। अब देखना, बात तो इतनी की है, परंतु जैसे अब इसको ऐसे कहें कि दो पदों के योग का वर्ग, देखना, दो पदों के योग का वर्ग, पहले पद के वर्ग, दूसरे पद के वर्ग, दोनों पदों के गुणा के दुगने के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही लेंथी सी लाइन बन गई हिंदी में, और शॉर्ट में गणित ने इसको क्या कर दिया, a + b² = a² + b² + 2ab। यानी वो गणित जो है उस पूरे हिंदी लैंग्वेज का अपने सिद्धांतों, अपने नियमों, अपनी एक खुद की भाषा में उस लाइन को क्या कर दिया, लिख दिया। यानी a + b² = a² + b² + 2ab। इसको क्या हिंदी में पूरी लाइन बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं, दो पदों के योग का वर्ग, पहली संख्या के वर्ग, दूसरी संख्या के वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर होता है। एक तो इतनी लंबी लाइन बोलना, एक सीधा ये बात यहां समझा दी। तो ये जो उस लाइन को हिंदी वाले को ये जो माध्यम किया है, इस तरह से रिप्रेजेंट जो किया है, ये क्या है, गणित की खुद की भाषा है, ये गणितीय भाषा है।
यानी अपने प्रतीक, संकेत, सूत्र, नियम, सिद्धांत, संकल्पनाओं के माध्यम से अपने बात को रखना, वो क्या रहेगी, भाषा रहेगी। तो अब a + b² = a² + b² + 2ab, अब वो हिंदी वाली लाइन को अपने को नीड नहीं है। अब गणित की भाषा की बात करें तो गणित भाषा में क्या है, अपने ही प्रतीक हैं, या अपने ये कह दें कि अपने खुद के चिन्ह हैं जिनको समझना जरूरी है। तो अब इस गणित के भाषा में से अपने क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे अपने को ये कह दे कि ये जो चिन्ह लगाए हैं ये किस चीज़ का चिन्ह है, ऐसे ही अपने से ये कह दे कि ये जो चिन्ह लगाए हैं ये क्या है, ऐसे ही ये चिन्ह अपने को कह दे कि ये क्या है, ऐसे ही अपने को ये कह दे कि ये जो चिन्ह है ये किसका है, और ऐसे कह दे कि ये जो चिन्ह है ये किसका है। देखो पहले अपने 5 चिन्हों की बात करते हैं। तो ये चिन्ह जो है ये किसका चिन्ह है, चुंकी का, सिंस का। ये जो है ये होते हैं इसलिए का, देयरफॉर। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा को, चाहे अपने ये कहते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जोड़ को। ये जो है ये किसको डिनोट करते हैं, सर्वांग समता को। और ये जो है ये क्लियर करता है किसको, समरूपता को, सिमिलरिटी को। देखो चूंकि, इसलिए, सिग्मा, सर्वांग सम और समरूपता। यहाँ सर्वांग समता जो होती है वो क्या होगी, 2 आकृतियों, या ऐसे एक बार अपने त्रिभुज लगा रहा हूँ, 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे। कब, जब आपस में सर्वांग सम होंगे। यहाँ क्या होगा कि संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती होंगी, यानी समान अनुपात में होंगी, तब अपने सिमिलर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हूं और मेरे जैसे कोई लड़का है तो दोनों सिमिलर हैं। ये एक अलग बात है कि मेरी हाइट ज़्यादा है और उसकी हाइट कम है, यानी एक रेशियो में रहेगा, तो वो क्या है, सिमिलर है। देखो चूंकि, इसलिए, सिग्मा, सर्वांग सम और ये समरूप। उसके बाद में यदि अपने को ये कह दे कि जैसे इतना इजी तो नहीं आना चाहिए, फिर भी एक ऐसे है कि अपने को पता जरूर होना चाहिए, कहीं अपने ये ही स्लिप हो जाए भी ये क्या है। फिर यदि अपने से पूछे कि ये क्या है, और फिर ये, अब देखो यदि अपने से कहे कि ये जो सिंबल है ये किसका है, जोड़ का है। ये जो सिंबल है ये किसका है, घटाव का है। ये जो सिंबल है ये किसका है, भाग का है। ये जो है ये किसका है, गुणा। अब ये पता होना चाहिए, से बड़ा, ग्रेटर देन। अब फिर ये क्या हो गया, से छोटा, लेस देन। ये जो है ये किसका होता है, बराबर का। ये देखना बड़ा है और साथ में ऐसे नीचे लगा है, इसका मतलब है से बड़ा या बराबर। और देखना इसका मीन क्या होता है, से बड़ा या बराबर। अब इसकी बात करें तो ये क्या होएगा, से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। अब देखना एक होता है ये सिंबल, एक हो गया ये। अब ये जो सिंबल है ये किसका होता है, अनुपात का। अब ये जो सिंबल है ये किसका होता है, समानुपात का। अब देखो इसके बाद में यदि अपने से पूछे ये जो सिंबल है ये किसका होता है, और ये जो सिंबल है ये किसका होता है। अब देखो ये जो सिंबल है 2 जीरो है, इसका मीन तो है प्रतिशत, और यहाँ 3 जीरो होगी, इसका मतलब ये जो सिंबल है ये किसका है, प्रति हजार का। ये जो सिंबल है ये किसका है, प्रति हजार का। अब देखो चूंकि, इसलिए, सिग्मा, फिर उसके बाद में अपने को ये ध्यान रखना है, एक तो इस तरह से और एक आ गया इस तरह से, इन दोनों का मीन क्या रहता है। तो ये जो सिंबल है ये तो है सूचित किया जाता है, और ये जो है इसका मीन होता है दोनों पक्ष तुल्य हैं, दोनों पक्ष तुल्य हैं। यानी इस टॉपिक में अपने को क्या चीज सीखनी है कि जितने भी गणित के संकेत जो हैं, गणित के जो चिन्ह जो हैं, वो आपको एक पेज पे क्या करने हैं,
तैयार करने हैं। तो जैसे इस वीडियो के लास्ट में आप वो पर्सनल जो पहला वीडियो है वहाँ नंबर दिया हुआ है, उसके साथ आपको ये 108 जो अपने सिंबल हैं उनका अपने एक चार्ट बना हुआ है, वो आपको पर्सनल चाहे व्हाट्सएप पे कहोगे तो व्हाट्सएप कर देंगे, टेलीग्राम पे कहो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, उस तरह से आपको दे देंगे। अदरवाइज ये सिंबल आप खुद तैयार करोगे तो और भी बढ़िया है कि जैसे मैंने तो 20 निकाले, आप देखो अपनी रेंज को ले जाके देखो कौन कौन से कहाँ फॉर्मूले किसका सिंबल क्या होता है, तो वो फिर अपने क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ गणित की भाषा में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो गणित के संकेत जो हैं वो गणित के संकेत क्या हैं। दूसरा नंबर अपने को ये ध्यान रखना है कि उनका अर्थ क्या होता है, ये सिंबल काम किसका करेगा। जैसे अपने को ये कह दिया ए, ये ऐसे लगा दिया, का अर्थ है, अब इस लाइन को समझ आना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, अब जो इस लाइन को समझ के यहाँ कर पाएगा वो उत्तर है। अब इसका मतलब क्या है, ए बी के बराबर नहीं है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। जैसे ये कह देता ए, अब बताओ क्या होएगा फिर इसका मतलब। अब ये सिंबल का मीन क्या होता है, वो 13 नंबर पे देखो, ए यानी से बड़ा या बराबर, बी से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ अपने को इन सिंबल्स का मीन समझ आना चाहिए, फिर अपने उस तथ्यों को बता सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। जैसे अब अपने को ये कहते हैं क्या लिखा है, अब अपने को ये संकेत पता ही नहीं, तो गणित की भाषा में इससे पढ़ेंगे क्या। तो गणित की भाषा सीखने के लिए गणित के संकेत प्रतीक चिन्ह जो हैं वो अपने को ध्यान होने चाहिए। जैसे मैंने 20 निकाले, आप हाईएस्ट निकाल के भी अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप निकाल सकते हो, एक बैच में 168 जो है वो सिंबल सबसे ज़्यादा निकाले हुए हैं। तो यदि आप पहले तो अपने तरीके से तैयारी करना नहीं हो तो फिर वो PDF या फिर जो सिंबल्स हैं वो आपको लास्ट में आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद में लास्ट जो पार्ट है इसमें वो क्या है, गणित भाषा का महत्व। अब गणित भाषा का महत्व क्या है, देखो बहुत ही इजी सी बात है पहले तो कि गणित भाषा जो है इसके बिना सामान्य जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए गणित का अपने जीवन में क्या है, विशेष महत्व है। गणित का अपने जीवन में क्या है, एक विशेष महत्व है। चाहे अपने ये कह दें कि गणित का अन्य सभी विषयों के साथ संबंध है, इसलिए गणित जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने मान लो कि गणित और इतिहास की बात करें, इतिहास का संबंध, तो जैसे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे मान लो, तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाले कि सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या कार्बन पत्ती के अनुसार काल जो है वो है 2300 BC से लेकर 1750 BC। अब देखो जैसे ही 2300 BC आ गया, इसका मतलब गणित का काम स्टार्ट हो गया। अब इतिहास का संबंध जो है वो किसके साथ हो गया, या गणित का संबंध है वो किसके साथ हो गया, इतिहास के साथ हो गया। ऐसे ही यदि अपने ये कह दें कि जैसे गणित और भूगोल, अब जैसे ज्योग्राफी वाले जो टीचर हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ये जो पूरा ग्लोब है, ये जो लाइन है इसको 2 भागों में बांट रही है। इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको क्या कहते हैं भूमध्य रेखा, या क्या कहते हैं विषुवत रेखा। और उसके बाद में ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये तो है उत्तरी और ये है दक्षिणी। यहाँ से 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश जो है उसको कहते हैं करक रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में से गुजर रही है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसको कहते हैं मकर रेखा। और देखो 23.5 डिग्री या 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण, ये जैसे गणित आ गया 0 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, इसका मतलब भूगोल को किसके साथ अटैच किया, अपने गणित के साथ अटैच किया। यानी गणित का जो महत्व जो है वो अन्य सभी विषयों के साथ है। जैसे गणित और राजनीति विज्ञान। अब जैसे अपने ये कह दें कि अध्यापक जो है वो ऐसे पढ़ा रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 है। जैसे ही 7 और 6 बोले,
वैसे ही जो गणित का काम जो है वो पॉलिटिकल में आ गया। जैसे अपने से पूछ ले भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। जैसे ही 11 आ गया, नंबर्स आ गया, वहीं गणित का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो वो राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो किसके साथ हो गया, गणित के साथ हो गया। ऐसे ही गणित की बात करें और इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन की बात करें, अर्थशास्त्र की। अब जैसे इकोनॉमिक्स वाले टीचर जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, बजट पढ़ा रहे हैं, या अपने को क्या पढ़ा रहे हैं कि बैंकिंग, आरबीआई और सेबी का नियंत्रण सिखा रहे हैं। तो ये बजट का आना जाना, कितने रुपए का आय होएगी, कितने रुपए लगेगा, इसका मतलब वो क्या है, गणित है। टॉपिक वो अर्थशास्त्र का है। तो अर्थशास्त्र के साथ किसका रिलेशन हो गया, गणित का जो रिलेशन है। यानी बिना किसी विषय, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको गणित के बिना अपने पढ़ा सकें। जैसे मान लो कि गणित का संबंध जो है वो है शारीरिक शिक्षा से। अब जैसे कबड्डी खेल रहे हैं या खो खो खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब के लिए अपने क्या बनाते हैं, मैदान बनाते हैं। मैदान की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, पिच की लंबाई कितनी होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस पे हैं, गणित से। तो यानी शारीरिक शिक्षा जो है वो अपने आप भी किस से इंट्रोड्यूस है, तो गणित से। ऐसे ही यदि अपने से ये कह दे कि अध्यापक जो है वो ये पढ़ा रहा है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो है, हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। अब पहले तो आप बताओ कि ये संबंध किसका है, 206 तो आ गया गणित का। अब हड्डियों की संख्या, ये किसका टॉपिक है, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है या बायो का है, तो किसका है, ये बायोलॉजी का। तो अब गणित का संबंध जो है वो किसके साथ जोड़ दिया गया, तो बायो के साथ इसको जोड़ दिया गया। उसके बाद में जैसे अपने को ये कह दे कि पदार्थों के रासायनिक नाम और सूत्र की संरचना जो है वो अध्यापक पढ़ा रहा है। तो जहाँ भी जैसे H2SO4, तो 2 और 4 आ गया, तो ये सूत्र की संरचना समझा रहे हैं। इसका मतलब वो गणित का संबंध जो है वो किसके साथ हो रहा है, ये जब टॉपिक सूत्र, रासायनिक नाम, ये किस में आएंगे, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र के साथ। तो ये जो रिलेशन है वो किसके साथ है, रसायन शास्त्र के साथ। ऐसे ही अध्यापक जो है वो किसके नियम पढ़ा रहे हैं, गति के नियम पढ़ा रहे हैं। तो अब गति के नियम जो है वो किस में आते हैं, भौतिक शास्त्र में। तो गणित का संबंध जो है वो किसके साथ है, भौतिक शास्त्र के साथ है। यानी इस टॉपिक में अपने को एक एग्जांपल देंगे कि यहाँ जो गणित का संबंध है वो किसके साथ है। तो गणित का जो महत्व जो है वो क्या है, तो एक तो पहले नंबर की व्यवहारिक जीवन का आधार है, व्यवहारिक जीवन का आधार है। और इसका विशेष जो महत्व है कि अन्य विषयों के लिए ये आधारशिला है, अन्य विषयों की आधारशिला जैसे हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में अपने जैसे ही वो वर्णमाला खोलेंगे तो बच्चा पहला प्रश्न ये पूछता है कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो वो भी गणित का काम है। जैसे ABCD पढ़ा रहे हैं, A to Z तक पढ़ा रहे हैं, तो सर पहले टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, फिर वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, टोटल साउंड्स कितनी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो गणित को किसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, गणित इंग्लिश के साथ। यानी अपने को यहाँ टॉपिक को कंट्रोल करना है, टॉपिक समझने भी किसका है, किस शास्त्र का है। तो वो जो टॉपिक होगा वो गणित का किसके साथ रिलेशन हो जाएगा, उस टॉपिक के साथ रिलेशन होगा। जैसे एक अध्यापक जो है बच्चों को ये कह रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष यानी गणित आ गया। अब 35 वर्ष आ गए, अब ये टॉपिक जो है राष्ट्रपति वो कहाँ आएगा, ये आपको पिक करना है। इतिहास में आएगा कि भूगोल में आएगा कि राजनीति में आएगा कि अर्थशास्त्र में आएगा, शारीरिक में आएगा, बायो में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, किस में आएगा, तो ये किस में आएगा, राजनीति। तो गणित का किसके साथ रिलेशन हो गया, किसके साथ संबंध हो गया, तो राजनीति के साथ संबंध हो गया। इसका मीन वो गणित का क्या एक विशेष महत्व है राजनीति विज्ञान में भी, इसलिए उसका इंटररिलेशन हुआ है। तो इस तरह से गणित का महत्व क्या है, तो गणित का महत्व जो है वो अन्य विषयों की आधार स्तंभ है, व्यवहारिक जीवन का क्या है, आधार है। अब देखो यूनिट 5 की बात करें तो पहले तो अपने को गणित का अर्थ, प्रकृति और परिभाषाएं ये समझ आना चाहिए।
सेकंड नंबर पे इस क्लास में समझाया है सामुदायिक गणित। तो सामुदायिक गणित से रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं। थर्ड, इस यूनिट इस क्लास के बाद में आपको करना क्या है, गणित की भाषा। यहाँ आपको संकेत जो है वो और लिखने, यानी जो चिन्ह जो है गणितीय चिन्ह, वो आप जरूर जितने ज़्यादा लिख सकें उतने ज़्यादा लिखें। उसके बाद में फोर्थ जो अपने टॉपिक की है वो है कि गणित का महत्व क्या है। तो गणित का महत्व, तो ये जो 4 टॉपिक जो हैं वो कौन सी यूनिट के हैं, 5वीं में। छठी यूनिट के टॉपिक जो अपने पहले किए हैं वो 3 किए हैं। एक तो मूल्यांकन कर लिया, फिर उसके बाद में किया उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण, और मूल्यांकन करवाया, उसमें उपचारात्मक शिक्षण करवाया, एक टॉपिक और करवाया था। तो वो 3 टॉपिक जो हैं वो उस क्लास में यानी यूनिट 5 में, यूनिट 6 में जो है वो अपने पूरे किए थे। उसमें एक टॉपिक और था। तो ये जो टॉपिक हैं वो आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है वो इस तरह से यहाँ पर अपनी पूरी होती है। इन दोनों यूनिट का जो एक टेस्ट है, 60 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो अपना तैयार किया हुआ है। पहले आप दोनों वीडियो को चेक करें, पढ़ें, समझें। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप फ़ोन से या मैसेज से पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो है वो टेस्ट जो है आपने इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, तो आपको चाहे व्हाट्सअप कर देंगे, चाहे टेलीग्राम पे कहोगे तो टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।